मैकेनिकल वाइब्रेशन की क्लास में अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल वाइब्रेशन का, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो आइए इस टॉपिक का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन अपन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन, अब बोलिएगा सर फोर्स्ड वाइब्रेशन तो पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली फोर्स्ड वाइब्रेशन में लगभग 20 वीडियो के आसपास हम लोग थ्योरेटिकल वीडियो जो है पढ़े हैं। अब आज समय है कि पूरे फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक समरी जो है हम बता दें आपको। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, जो कि आप एक रिकॉग्नाइज कर लें, आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, ठीक है ना चीज़ों को। तो आइए बिना समय गंवाएं जो है इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि ये जो भी आपका अपना चैनल है जो मैकेनिकल पंडित है ना, इसको सब्सक्राइब करके ही सिर्फ नहीं रखना है, बेल आइकन करके रखिए, ताकि जो मैं पढ़ाता हूँ तो वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आज ये समरी दे रहे हैं तो आपको 20 से 25 जो वीडियो है और 20 से 25 न्यूमेरिकल है उसका एक समरी मिल जाएगा इस आधे घंटे में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में वाइब्रेशनल एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स ऑफ द वाइब्रेशन हम पढ़े थे सबसे पहले, एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन, ध्यान दीजिएगा। अब एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन में 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होते हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट होता है मास। मास नहीं रहेगा दोस्तों तो कुछ नहीं रहेगा। क्या? मास, ठीक है। अब मास हो गया, मास में अब अटैच्ड होगा क्या? स्प्रिंग, ठीक है, ध्यान दीजिए। और दूसरा होता है डैम्पर। डैम्पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्प्रिंग जो डिफाइंड होता है ये अपने स्प्रिंग स्टिफनेस से डिफाइंड होता है। किससे डिफाइंड होता है? स्प्रिंग स्टिफनेस से। और स्प्रिंग स्टिफनेस और ये जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट सी से डिफाइंड होता है, और मास अपने मास से ही डिफाइंड होता है, ये इटसेल्फ डिफाइंड है, ठीक है। अब तीनों एक साथ हैं तो जो बराबरी में दोस्ती होती है, किससे दोस्ती होती है? बराबरी में दोस्ती होती है। तो बराबरी तीनों का कैसे होगा? तो तीनों को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तब आपको मालूम है कि यहाँ पर फोर्स लगा करके, एक फोर्स लगा करके और छोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको वाइब्रेट करके छोड़ देंगे तो देखेंगे कि इस स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ भी जो है वेलोसिटी लग रही है, और यहाँ एक्सेलरेशन। फोर्स, मास में यदि आप फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे फोर्स जब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, और स्प्रिंग की शादी हो गई डिस्प्लेसमेंट से, तो के एक्स इक्वल टू फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। और डैम्पर की शादी हुई किससे? वेलोसिटी से, एक्स डॉट, तो ये हो गया आपका डैम्पिंग फोर्स। तो ये डैम्पिंग फोर्स हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, और ये कहलाता है इनर्शिया फोर्स। तो 3 तरह का यहाँ फोर्स होता है, ध्यान दीजिएगा। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डॉट मतलब डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी हो गया, और एक्स डबल डॉट को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हमने अभी क्या बताया कि पहले आपका क्या हो गया? ये मास इंटू एक्सेलरेशन, इनर्शिया फोर्स, एम एक्स डबल डॉट, अब प्लस सी एक्स डॉट, ये डैम्पिंग फोर्स कहलाता है, और प्लस ये कहलाता है स्प्रिंग फोर्स, जिसको के एक्स। अब इसके ऊपर क्या होता है? आप एक फोर्स लगाए और छोड़ दिए तो ये हो गया जीरो। आप कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगा रहे हैं। जैसे आप किसी के यहाँ बेल गए, दरवाज़ा नॉक कर देते हैं एक बार और छोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहे हैं, जैसे इंजन के अंदर है तो इंजन तो रेगुलर चल रहा है ना, इंजन लगातार चल रहा है, ठीक है ना। तो उस जो लगातार चल रहा है तो उसके अंदर एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स, और ये जो है क्या हो जाएगा? के एक्स इक्वल टू एफ। अब जनरली साइनसोइडल वेव हम लोग पढ़ते आए हैं तो इसको हम लिखते हैं साइन ओमेगा टी। तो ये है आपका फोर्स वाइब्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या होता है ये? याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स
इक्वेशन, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन जो है हम लेक्चर नंबर 31 में, 36 में, लेक्चर नंबर 40 में, 41 में, 42 में, ये सब में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल देंगे तो आप देख सकते हैं उसको अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन निकाले हैं, इसका सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन हम लेक्चर नंबर 26 में निकाले हैं, लेक्चर नंबर 30 में निकाले हैं। ये फ्री वाइब्रेशन है, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, और ये फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन है। देखिए ये डैम्पर गायब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, फोर्स्ड फोर्स्ड जो है वाइब्रेशन, और ये सी रहेगा तो फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा। क्या होगा, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। अभी mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, इसका जब सॉल्यूशन निकाले थे तो दो सॉल्यूशन निकाले थे, एक्स सी प्लस एक्स पी, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर एक्स पी इक्वल टू क्या माने थे, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्या माने हैं, ओमेगा टी माइनस फाइव। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, एक्स सी का कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये तो एक्स पी ए साइन ओमेगा टी निकालिए, एक्स सी आपका यही है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। एक पहला सॉल्यूशन ये निकाल दिए, और इसका सॉल्यूशन, दोनों को सॉल्यूशन निकाल करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो ये गठजोड़ हो जाएगा। गठजोड़ मतलब कि आपका सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो अब हमारे पास, और इसको ग्राफिकल मेथड से हमने बताया था बहुत उसमें, तो इसका एम्पलीट्यूड रेशियो निकल करके आया था। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, इसी को मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो निकल करके आया था, ए अपन एक्स एस इक्वल टू 1 अपन स्क्वायर रूट, इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इसमें सिंबल समझ लीजिए कहाँ क्या है। ओमेगा क्या है, आपका सिस्टम फ्रीक्वेंसी या फोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशियो। जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, जीटा इक्वल टू सी अपन सी सी, ठीक है। और सी सी इक्वल टू होता है 2mw, ये भी याद रखिएगा, 2mw। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन निकाले थे इसका, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन निकाले थे तो इसमें निकल करके आया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपका आएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपन क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो कुछ ऐसा आया था 1 माइनस 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक ना। या इसी को आप निकालेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आर मतलब कि ओमेगा अपन ओमेगा एन भी इसको बोलते हैं, ये ओमेगा अपन ओमेगा एन। तो ये आपका रेशियो निकल करके आ गया था। तो ये जब एट रेजोनेंस निकालेंगे, ए अपन एक्स एस, ए अपन एक्स एस यदि आप निकालेंगे ना, ए अपन एक्स एस निकालेंगे तो ये आता है 1/2 एप्सिलॉन। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है प्रायः पूछता है, ठीक है ना, प्रायः पूछता है, खूब पूछता है, ठीक है। तो एक ये निकल गया था। अब इसमें जो है, जो इक्वेशन अभी हम आपको बताए कि x, ये जो अभी आपका इक्वेशन है कौन सा, ये फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, देखिए यहाँ पर। और इसमें जो है दो सॉल्यूशन निकाले थे, कौन सा, x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी। तो इसको बोलते हैं आपका इसको बोलते हैं, अच्छा सा नाम है, याद नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। और इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन एक समय के साथ खत्म हो जाता है। ये देखिए आप, ये जो है आपका ट्रांजिएंट वाइब्रेशन है। ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन जो है आपका शुरू होगा, शुरू में बहुत ज़्यादा होगा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन
जब यही आपका स्टेडी स्टेट का होगा तो ये स्टेडी स्टेट धीरे धीरे चलते रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए फोर्स्ड वाइब्रेशन में वाइब्रेशन कभी भी डाई आउट नहीं होता है, वो इन्फिनाइट टाइम तक चलते रहेगा। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहेंगे तब तक वो चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाया था। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व निकाले थे, ठीक है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बाद जो है हमने आपको सपोर्ट मोशन भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाए थे? सपोर्ट मोशन। सपोर्ट मोशन में क्या होता है बेसिकली कि आप जैसे बस, ट्रेन, ट्रक जो भी देखते हैं, तो एक तो ये बस, ट्रेन, ट्रक है आपका, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है आपका स्प्रिंग है, समझिएगा, और यहाँ पर आपका डैम्पर है, और यहाँ पर चेसिस है, और चेसिस में ये क्या है? व्हील है। तो ये जो मास है तो इसमें भी वाइब्रेशन है, एंड व्हील इज इटसेल्फ वाइब्रेटिंग, व्हील इज इटसेल्फ वाइब्रेटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है, जो भी फोर्स यहाँ पर आपका लग रहा है F, और यहाँ पे इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन। क्या निकालते हैं? स्टैटिक डिफ्लेक्शन। F/K, और F/K को यहाँ बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन। सपोर्ट मोशन में क्या निकालते हैं? स्टैटिक डिफ्लेक्शन। इसी में फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी बताए थे, ठीक है ना। और आपको जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स और सपोर्ट मोशन में ही दो तरह का और मोशन बताए थे, एक एब्सोल्यूट मोशन और दूसरा बताए थे रिलेटिव मोशन। ये इसी का पार्ट है। दोनों का इक्वेशन भी निकाल करके आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आया था जो है वाइब्रेशन आइसोलेशन। वाइब्रेशन आइसोलेशन जो है हमारा जो टॉपिक था, वाइब्रेशन आइसोलेशन में फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी बताए थे, ट्रांसमिटेबल फोर्स अपन टोटल फोर्स, ठीक ना। तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो निकल करके आया था, ठीक ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये वाइब्रेशन आइसोलेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मशीन है, ठीक ना। मशीन में कितना फोर्स जनरेट हुआ और कितना फोर्स जो है अर्थ को ट्रांसमिट हो गया। जितना फोर्स अर्थ को ट्रांसमिट हो गया उतना बढ़िया है, दैट विल बी 0। बट जो ट्रांसमिट नहीं हो पाया वो क्या करेगा? जो ट्रांसमिट नहीं हो पाया वो तो आपका वाइब्रेशन जनरेट करेगा। वो क्या करेगा? आपका वाइब्रेशन जनरेट करेगा। एंड दैट रिमेनिंग फोर्स, जैसे मान लीजिए कि 100 न्यूटन फोर्स जनरेट हुआ, उसमें 70 न्यूटन अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया या आइसोलेटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वह तो आपका सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फोर्स आपका ट्रांसमिट नहीं हुआ 30 न्यूटन, दैट विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड दैट फोर्स ओनली विल डिस्टर्ब द होल मशीन या सिस्टम, जैसा भी आप जो है बोल लें। उसके बाद आपको फोर्स वाइब्रेशन में फोर्स वाइब्रेशन विथ कूलम डैम्पिंग पढ़ाए थे, ठीक ना। स्ट्रक्चरल डैम्पिंग पढ़ाए थे। उसके बाद आपका कंपैरिजन पढ़ाए थे, कंपैरिजन ऑफ कूलम एंड विस्कस डैम्पिंग। उसके बाद जो है जाते जाते तो नहीं, बीच में ही जो है हमने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, वाइब्रेशन मेजरमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें देखिएगा हमने पीपीटी दिखाया था, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम जो है नहीं जाएंगे। इसमें आपको हमने वाइब्रोमीटर बताया था, ठीक ना। और इसमें Z/B निकाल करके दिखाए थे, ठीक ना, कि यहाँ पर क्या होता है आपका बीटा स्क्वायर अपन ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर, फिर बीटा इक्वल टू क्या है? ध्यान दीजिएगा, बीटा स्क्वायर क्या है? बीटा इक्वल टू ओमेगा अपन ओमेगा एन। रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फ्रीक्वेंसी रेशियो, वाइब्रोमीटर कैसे काम करता है और वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, और एक एक्सेलेरोमीटर है, एक्सेलेरोमीटर ये भी बताए थे। इसके एनिमेटेड पिक्चर्स डाल रखे हैं पीपीटी में, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 54 था ये, और ये 55 है, ठीक है ना, 55, 54 और 55, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कहाँ पे, एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जो है लेक्चर नंबर 56, 57, 58 में क्रिटिकल स्पीड पढ़ाए थे आपको, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यही था ना, क्रिटिकल स्पीड विद डैम्पिंग, क्रिटिकल स्पीड विदाउट डैम्पिंग, क्रिटिकल स्पीड विदाउट डैम्पिंग, देख लीजिए थोड़ा सा। क्रिटिकल स्पीड बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाए थे कि किस तरह से ये डिस्क डिफ्लेक्ट होता है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द शाफ्ट है या डिस्क है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो है ज्योमेट्रिक सेंटर के बीच के डिस्टेंस को ही इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और यही सारा गड़बड़ करता है। लेकिन ये होता है नेचुरली, जो है होगा ही होगा, नहीं होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सिस्टम फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो ये सारे निकाल करके हमने ये इक्वेशन क्रिटिकल स्पीड में बनाए थे। अब यहाँ रेजोनेंस तो होगा, अब रेजोनेंस से बचने के लिए एक ही उपाय है यहाँ पर कि आप जो है क्रिटिकल स्पीड नॉर्मल स्पीड से कम होना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या है, जैसे एयरक्राफ्ट है, टरबाइन है, फास्ट रनिंग आईसी इंजन है, वहाँ तो आपको हाई स्पीड चाहिए, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय ये है कि आप डैम्पर यूज कर लीजिए, डैम्पर यूज कर लेंगे तो आप कितना भी स्पीड रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्रिटिकल स्पीड से आप ऊपर चलाइए, रेजोनेंस पे भी आप चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। रेजोनेंस पे चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, और ये जीरो हो जाएगा तो नो डैम्पिंग वाला कंडीशन हो जाएगा। ये 180 डिग्री भी हो सकता है माइनस में, तो देयर इट इज सेफ कंडीशन। यदि ये जीरो हो जाए तो फाई कितना 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इट इज सेफ कंडीशन इवन आफ्टर स्पीड इज ग्रेटर देन दी क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा है तो भी जो है क्या है, ये सेफ कंडीशन में है, और यही तो चाहिए हमें क्या चाहिए, सेफ कंडीशन ही तो चाहिए। तो ये सेफ कंडीशन, उसके बाद हमने लास्ट में बताया था क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट विथ 2 डिस्क। जब 2 डिस्क हो या 2 से ज़्यादा हो तो इसमें इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का इक्वेशन लगता है दोस्तों, विदाउट इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 15 से 20 मिनट में हमने आपको ये कर दिया, एक समरी दे दिया, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसमें हमने बाय द वे फोर्स्ड वाइब्रेशन के जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे, उन सब का जो है हम इसमें लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। लिंक डाल दिए ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और आप इन चीज़ों को देखिए। हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट यू मस्ट नॉट माइंड दी क्वालिटी ऑफ वीडियो, you should mind the quality of content, and I hope quality of content is best to you। बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, और यदि कहीं कुछ दिक्कत होती है तो लेट मी डिस्कस विद यू, आप एक जो है कम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना, और मैं कोशिश करूँगा कि और इसको बेहतर क्या दे सकते हैं उसको बना करके आप तक पहुँचाएंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep watching all such kind of video। thank you very much for watching this video। today was the आज जो है आपको हमने फोर्स्ड वाइब्रेशन के पूरे समरी बता दिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन की पूरे समरी थोड़ा सा बताए। और बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।